इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बड़ा आदेश दिया है और उस आदेश में कहा गया है कि बहराइच दंगा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेंगे। 15 दिनों की रोक लगाई गई है और जैसा कि आप जानते हैं कि 23 अक्टूबर के घटना के बाद वहाँ बहराइच में दंगा भड़क गया था, जिसमें कई लोग आरोपित थे और कई लोगों को पुलिस धर पकड़ करके थाने लेकर के गई, जेलों में बंद कर दी। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी का एक नोटिस आता है और बहराइच के 23 मकानों पर चस्पा कर दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ के लोग दहशत में आ जाते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके वो पूरे इलाके के लोग गमों में डूब जाते हैं। जिसके बाद एक नई किरण निकली और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बड़ा आदेश देते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दिए। इस रोक को पूरी अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हाई कोर्ट में बहसें हुई, कौन कौन से जजेस ने ये आदेश दिया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारे बातों पर विस्तार से इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। आपको बता दें, बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर के हिंसा भड़की थी, जिसमें गोपाल वर्मा नामक एक युवक की जान चली गई थी और आपने वो वीडियो आप सबने देखा होगा। वो वीडियो पूरे देश में वायरल है, जिसमें गोपाल मिश्रा एक घर से हरे रंग के झंडे को उतार करके अपने भगवा रंग के झंडे को उस घर के छत के ऊपर लगा रहा है। जिसके बाद भीड़ में किसी ने गोली चलाई, जिसके बाद उस गोपाल मिश्रा के लग गई, जिसके बाद उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जिसके बाद उग्र भीड़ ने गोपाल मिश्रा के लाश को लेकर के पूरा बहराइच में घूमे और बहराइच के घरों, दुकानों और शोरूम को आग के हवाले करते चले गए। जिसके बाद पूरे देश से योगी आदित्यनाथ सरकार से गोपाल वर्मा के मृत्यु के बाद उससे बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। योगी आदित्यनाथ ने भी मौके की नेजाकत को देखते हुए और अपने वोट बैंक को बनाने के लिए बुलडोजर एक्शन का पूरी तरह से आदेश दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने की और घरों को ध्वस्त करने की आदेश पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए जारी कर दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 मकानों के ऊपर नोटिस चस्पा कर दिया और 3 दिनों के भीतर पीडब्ल्यू लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस घटना के बाद वहां पर पुलिस लगातार बढ़ाई जा रही है, लगातार वहां पर पुलिस गश्त कर रही है, लोग डर से वहां से भागे हैं, कोई घर पर अपना रह नहीं रहा है, तो आखिरकार 3 दिन में अपना पक्ष कोई कैसे रख सकता है कोर्ट के सामने। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अपने घरों और मकानों को खुद से हटा लीजिए, नहीं तो बुलडोजर आकर हटा देगा। नोटिस के शब्दों को सशब्द मैं पढ़ रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि आपने यह निर्माण जिलाधिकारी महोदय बहराइच अथवा पूर्व विभागीय अनुमति से किया गया है तो उसकी मूल्य प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं तथा उक्त अवैध निर्माण 3 दिवस के अंदर स्वयं हटा लें। अन्यथा की दशा में अवैध निर्माण पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्रवाई की जाएगी तथा कार्रवाई में किए गए व्यय को राजस्व के माध्यम से आपसे वसूला जाएगा। इसका मतलब ये है कि पीडब्ल्यूडी के आदेश के बाद 3 दिन के भीतर आप अपने सारे मकान को खुद से ढा दीजिए, ध्वस्त कर दीजिए, अपने दुकानों को ध्वस्त कर दीजिए, नहीं तो योगी के बुलडोजर आएगा और आपके मकानों, घरों और दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। और ध्वस्त करने में जो बुलडोजर का जो कॉस्टिंग आएगा वो कॉस्ट भी आपको राजस्व के माध्यम से वसूला जाएगा। जिसके बाद एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई। वो ACR एक संस्था है, उसके द्वारा
डाली गई। एसी आर्मीज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था के माध्यम से एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली गई, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनवाई की उस पर, और सुनवाई करते हुए तत्काल सुनवाई करते हुए 23 लोगों को अपने पक्ष रखने के लिए कहा और 15 दिन का समय दिया, और 15 दिन के अंदर किसी भी तरह का बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आदेश योगी सरकार को लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही 2 जजों के बेंच ने योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को याद दिलाते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन नहीं करेगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर के एक आदेश दिया गया था। पूरे देश भर के सरकारों को आदेश दिया गया था कि किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी आरोपी या के घरों पर को बुलडोज नहीं किया जा सकता है और किसी भी तरह से बुलडोज नहीं किया जा सकता है, जिसके बावजूद बीजेपी के सरकारों में बुलडोजर लगातार चलते रहे हो, चाहे वो गुजरात की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, जिसमें एक 2 युवकों के द्वारा स्वयं आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के बाद उनका घर को ढा दिया गया। तो यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को याद दिलाया कि हमें नहीं लगता कि ये यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी। हालांकि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी आरोपियों, जो मुख्य आरोपी है हामिद बहराइच हिंसा में, उसके द्वारा जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई है। उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, उस पर सुनवाई होना अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकारों में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो धड़ल्ले से जिसके घर चाहते हैं उसके घर को के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है और उसके मिनटों में उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के सरकार अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जन आक्रोश के देखते हुए वो बुलडोजर की कार्रवाई करती है और एक तरफा कार्रवाई करती है। ज़्यादातर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर के कार्रवाई किए जाते हैं और इसलिए बुलडोजर के कार्रवाई किए जाते हैं कि जो बहुसंख्यक वोट है वो पूरे एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को मिलेगी। यही आशा रख करके या यही सोच करके और यही सोच के साथ योगी आदित्यनाथ और तमाम भाजपा के सरकारों के द्वारा मुसलमानों के और इस तरह के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलते रहे, जबकि साफ तौर पर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी आरोपी के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। एक बात और आपको बता दें कि जो पीडब्ल्यूडी बहराइच हिंसा में जो नोटिस दिया है उसमें कहा गया है कि जो मुख्य मार्ग है उस मुख्य मार्ग से 60 फीट इधर और 60 फीट उधर, मीन्स सड़क से दोनों तरफ 60-60 फीट के जगह पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये तो सड़क आज बनी नहीं है, सड़क बहुत पहले से बनी हुई है, तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग को जब कोई हिंसा होती है तभी क्यों याद आती है कि ये निर्माण अवैध है और पीडब्ल्यूडी विभाग के अनुसार 60 फीट जगह जो है वो सरकारी जगह है। अगर पीडब्ल्यूडी के हिसाब से अगर बुलडोजर चलेंगे और घरों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा तो इस देश के हर राज्य में पीडब्ल्यूडी विभाग है जो सड़क बनाने का काम करती है। इस देश के जितने भी सड़कें हैं वो सारे पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आते हैं और अगर सारे सड़कों से 60 फीट की जगह दोनों तरफ अगर खाली करवाई जाएंगी तो पूरे मार्केट, पूरे गांव, पूरा मोहल्ला पर बुलडोजर चल सकता है। तो फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि जब हिंसा हुई वहां पर अपनी पुलिस कार्रवाई करने के बजाय वहाँ उसके आरोपियों को कोर्ट की सजा दिलाने के बजाय पीडब्ल्यूडी के बहाना लगा करके और 60 फीट दोनों तरफ जगह खाली करवाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर इस तरह से बुलडोजर चलेंगे तो इस देश के सारे सड़कों के किनारे जो बने हुए मार्केट हैं, जो बने हुए घर हैं, वो नहीं रह पाएंगे। तो ये सवाल ये भी उठता है कि अगर बहराइच में पीडब्ल्यूडी विभाग 60-60 फीट दोनों तरफ जगह खाली करवा रही है
तो पीडब्ल्यूडी विभाग को चाहिए कि पूरे देश के सड़कों को 60-60 फीट जगह खाली करवाए। अगर ये आदेश है तो फिर सिर्फ बहराइच के लिए क्यों है? इस आदेश को पूरे देश में लागू करना चाहिए। दरअसल योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ये मानसिकता रही है कि किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को घरों को तोड़ा जाए। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उसमें हिंदू के भी घर हैं, जिसमें से टोटल 23 घरों के ऊपर नोटिस लगाया गया है, जिसमें से 20 घर मुसलमानों के हैं और 3 घर हिंदुओं के हैं। रो रो करके वहाँ के लोगों को बुरा हाल है। लोग अपने तरफ से सब घर खाली कर रहे हैं, अपना घर उजाड़ रहे हैं, अपने घरों के दरवाजे, गेट, खिड़की सारे उखाड़ करके दूसरे जगह पर ले करके जा रहे हैं और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब 15 दिन के रोक के बाद वो उनके आंसू थमेंगे और एक राहत के सांस वहाँ के लोग लेंगे। अगला सुनवाई अगले डेट को दी गई है। अब इस सुनवाई के बाद क्या होता है वो आने वाला टाइम बताएगा।